आखिर सूर्पणखा कैसे बनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, जानिए रहस्य। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही रहस्यमयी कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्पणखा एक राक्षसी होते हुए भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बन गई। इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करने से पहले प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी दर्शकों से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, दंडकारण्य वन की स्वामिनी सूर्पणखा ने भगवान श्री राम का महत्वपूर्ण कार्य निश्चरहीन करहूं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, बिना साये चा दुष्कृतम आदि में भगवान श्री राम की बहुत ही सहायता की है। प्रिय सज्जनों, जनमानस में सूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बावजूद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने तो उनके दर्शन के साथ साथ उनसे बातें भी की तथा भगवान श्री राम ने उससे लक्ष्मण जी से भी बातें करवाकर भक्ति स्वरूपा आराध्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर सूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन सदैव भी इसका चिंतन किया करते हैं। तो इसी के संदर्भ में आइए प्रिय दर्शक बंधु सूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हैं। प्रिय सज्जनों, पूर्व जन्म में सूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक एक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजक स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। प्रिय सज्जनों, एक बार देवराज इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उसी समय ये नयनतारा नृत्य करते समय अपने नेत्रों से इशारा भी कर रही थी। इसकी इन्हीं हरकतों के कारण देवराज इंद्र विचलित हो गए और इसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तभी से ये नयनतारा अप्सरा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन उस समय पृथ्वी पर एक बजरा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण उस ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्रदेव ने इसे ही पृथ्वी लोक पर भेजा, परंतु बज्र ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे एक राक्षसी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनने के बाद प्रिय दर्शक बंधु, ये नयनतारा नामक अप्सरा उन ऋषि से अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। तभी प्रिय सज्जनों, बज्र ऋषि ने दया दिखाते हुए उससे कहा, तू राक्षसी तो अवश्य बनेगी, लेकिन तुझको इसी जन्म में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। इसके बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, वही नयनतारा अप्सरा देह त्याग के बाद सतयुग में सूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने भी अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वही नयनतारा अप्सरा वाला रूप बनाने के बाद सूर्पणखा भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंची, परंतु वो एक गलती कर बैठी। वह ये कि पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर को ही पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। वो भगवान श्री राम के पास जाकर कहने लगी कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जगमाही, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखूं खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लग रही कुमारी, मनुमाना कछ तुम्ही निहारी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। सूर्पणखा भक्ति स्वरूपा माता सीता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास ना जाकर सीधे पर ब्रह्म के पास चली गई। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो तो भगवान श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा यदि वो वैराग्य का आश्रय लेती तो भी वो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी।
परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास ना जाकर वो अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने ये बात रामचरितमानस की इस चौपाई में भी कही है कि मेरे समान संसार में कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई भी स्त्री नहीं है। और प्रिय दर्शक बंधु, शायद ये बात तो आप जानते ही होंगे, अहंकारी व्यक्ति के लिए प्रभु मिलन तो संभव है ही नहीं। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री राम ने उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भेजा ताकि उसको प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। प्रिय सज्जनों, शूर्पणखा जैसी गलती हम लोग भी कई बार कर बैठते हैं। जैसे कि भगवान के मंदिर में जाने पर कई गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में कूड़ादान में न डालकर इधर उधर फेंक देते हैं। और कई लोग तो चैनल गेट पर ही अगरबत्ती धूप बत्ती लगा देते हैं और नियत स्थान को छोड़कर भी देहरी पर ही दीपक जला देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक जला देते हैं। प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो ये तो निश्चित है उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती है, अपितु वो ईश्वर का कोप भाजन अवश्य ही बन जाता है। बैरागी लक्ष्मण जी ने सोचा कि राक्षसी को बैराग तो हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने पुनः उसको प्रभु के पास भेज दिया। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। इस बात से क्रोधित होकर शूर्पणखा सीता माता के पास पहुंची और वहां भी पहुंचने पर उसने एक भागवत अपराध कर दिया। उसने अपने मन में विचार किया कि हो सकता है प्रभु शायद इसी भक्ति के बस में है, तो मैं इस भक्ति को ही समाप्त कर देती हूँ, तब तो वो मेरे बस में आएंगे। जबकि प्रिय सज्जनों, नियम ये है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अतः उसकी इस दुष्टता को देखकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। तभी शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने के लिए बिना सायचा दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बन गई और प्रभु के हाथों खरदूषण, तृष्णा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों का वध करवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और वहां पहुंचकर वो जल में खड़ी होकर प्रभु का ध्यान करने लगी। अब आइए प्रिय सज्जनों, जानते हैं कि शूर्पणखा प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। प्रिय सज्जनों, 10,000 वर्ष के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा के लिए दर्शन दिए और उनको वर प्रदान किया कि द्वापर युग में जब भगवान श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी इस कुबड़ को ठीक करके वही इंद्रलोक की नैन तारा अप्सरा का रूप प्रदान करेंगे। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही इतना मनमोहक है कि इसको जुबान पर आते ही इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्दों को भुलाकर इनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। यदि हम हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की बात करें तो इसमें इनके स्वरूप का वर्णन उपरोक्त कही हुई बात के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रमाण मिलते हैं। यही कारण है बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहाँ की वृद्ध स्त्रियों के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण की एक माँ देवकी थी तो दूसरी थी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी इन्हें अपने पुत्र के समान ही स्नेह किया करती थीं। आज आपको इनके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसी ही एक स्त्री के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिनका वर्णन हमें पौराणिक कथाओं में बड़े ही अच्छे से मिलता है। प्रिय सज्जनों, दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक स्त्री के बारे में, जो कि कंस की दासी थी। वे नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करती थीं। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी अति प्रसन्न रहता था। प्रिय सज्जनों, कहा जाता है कि कुब्जा के लिए बहुत ही कम लोग जानते थे। इनके कुबड़ी होने के कारण ही
इन्हें कुब्जा का नाम दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तभी उनकी कुब्जा से मुलाकात हुई थी। जिसके बाद उनके यानी कि कुब्जा के साथ उनकी प्रेम लीलाएं शुरू हुई। प्रिय सज्जनों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन का कटोरा लिए बड़े ही प्रसन्न मन से कहीं चली जा रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उससे प्रश्न किया कि हे सुंदरी, ये चंदन और फूलों का हार लेकर इतनी इठलाती हुई तुम कहाँ जा रही हो और आप कौन हैं? प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के सुंदरी कहते ही वो कुब्जा बहुत ही क्रोधित हो गई और उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हें मुझ में कहां से सुंदरता दिखाई देती है? मैं तो कुबड़ी और कुरूप हूँ, इसलिए तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं देवी, मैं तुम्हारी बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी अंदरूनी सुंदरता की बात कर रहा हूँ। मैं तो बाहरी सुंदरता देखता ही नहीं हूँ, मैं तो व्यक्ति की अंदरूनी सुंदरता देखता हूँ और मुझे आप अंदर से बहुत ही सुंदर व एक अप्सरा की तरह प्रतीत हो रही हो। तभी प्रिय दर्शक बंधु, कुब्जा का क्रोध थोड़ा शांत होता है तो वह भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं तो कंस की चेरी हूँ, उसको चंदन व फूलों का हार लेकर जा रही हूँ। मेरे कुबड़ी होने के कारण ही मुझे सब कुब्जा कहते हैं। मैं नियमित रूप से महाराज कंस को फूलों का हार व चंदन का तिलक लगाती हूँ, जिससे वे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण कुब्जा से आग्रह करने लगे कि हे देवी, ये चंदन मुझे भी लगा दीजिए और तुम्हारे हाथों में जो फूलों की मालाएं हैं ये मुझे पहना दीजिए। जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए हैं, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती। प्रिय सज्जनों, कथाओं में किए गए वर्णन के अनुसार बहुत सारे लोग आसपास खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा का संवाद सुन रहे थे। वे सभी मन ही मन विचार कर रहे थे कि ये कुब्जा भी कितनी जाहिल गवार है। साक्षात भगवान उसके समक्ष खड़े हैं पर वो उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग कुब्जा के ही बारे में सोच रहे थे कि लगता है कुब्जा की मत मारी गई है। कितना भाग्यशाली अवसर ये अपने हाथों से गवा रही है। बहुत ही कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वो है कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर फूल मालाएं व चंदन पापी कंस को लेकर जा रही है। लेकिन प्रिय सज्जनों, अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वो तो वही कर रही थी जो उसके मन में छिपी वृत्ति उससे करा रही थी। परंतु प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ही हटीले थे। अब वे कुब्जा से बार बार चंदन व फूल मालाएं देने का आग्रह करने लगे और अंततः वो कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गई और कुब्जा भी उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु प्रिय सज्जनों, वो कुबड़ी थी और उसकी कमर झुकी हुई थी, इसलिए वो उचक उचक कर रह जाती थी, लेकिन प्रभु के मस्तक तक तिलक लगाने को पहुंच नहीं पा रही थी। तभी प्रिय सज्जनों, कुब्जा की इस व्यथा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के पंजों से दबाया और उसके दोनों हाथ ऊपर उठवाकर उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाकर और उसका कुबड़ीपन ठीक कर दिया। इसके बाद उसने बड़ी ही खुशी के साथ भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया। जिसके बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, कुब्जा का वो कुबड़ीपन ठीक हो गया और वह इंद्रलोक की नैन तारा अप्सरा के स्वरूप में आ गई। कुब्जा के बार बार अनुनय विनय करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि मैं कंस का वध करने के बाद तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा और उसको आश्वासन देकर वहां से विदा कर दिया। प्रिय सज्जनों, कहा जाता है कि कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। इतना ही नहीं प्रिय दर्शक बंधु, भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की और उसी समय कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण से ये वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ ऐसी ही प्रेम क्रीड़ाएं करते रहेंगे। तो इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधु, शूर्पणखा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानी जाती है। यदि ये कथा सुनाते समय हमसे कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो उसको क्षमा करना, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, इतना हमें ज्ञान नहीं है और अधिक बोलने वाले से छोटी मोटी गलतियां अक्सर हो जाया करती हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी कहानी?
यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।